डीमन स्लेयर की नई फिल्म लीक हो चुकी है। मजाक नहीं कर रहा, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल पार्ट 1 जापान के अंदर 18 जुलाई को प्रीमियर हुई थी और वहां इस फिल्म ने धूम मचा रखा है, लेकिन इंटरनेशनल फैंस इस फिल्म का अभी वेट ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि मूवी की जो रिलीज है वो ग्लोबली स्टैगर्ड है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेट्स पर। एशिया के कुछ रीजन जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ रिलीज 14 अगस्त को हो रही है, जबकि इंडिया, यूएस, यूके जैसे इंपॉर्टेंट टेरिटरीज में रिलीज डेट सेट है 12 सितंबर 2025 की। इसी बीच जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ है वो है पायरेसी का। जी हाँ, मूवी की थिएटर रिकॉर्डेड वर्जन ऑलरेडी लीक हो चुकी है। लोग पायरेट बन के समुद्र में गोते लगाते हुए धड़ल्ले से इस रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं। देखो, कई ऐसे फैंस होते हैं जो सिर्फ एनिमे देखते हैं और उनके लिए ये स्पॉइलर हो जाएगा। मतलब कोई रिकॉर्डेड वर्जन देख के उन्हें स्पॉइल कर देगा, इसीलिए वो भी जल्दी से रिकॉर्डेड वर्जन देख ले रहे हैं। अब डीमन स्लेयर की ऑफिशियल टीम ने पहले ही वार्निंग दिया था कि अगर कोई रिकॉर्ड करता हुआ पाया गया या पायरेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, यानी कि 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 मिलियन येन तक का जुर्माना, यानी कि इंडियन रुपीस में तकरीबन 60 लाख रुपए। लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्डिंग हो गई और ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे वायरल हो रही है। दिस इज वेरी रॉन्ग और इससे इशू ये होगा कि जब तक ये फिल्म सितंबर में इंडिया आएगी तब तक इसकी स्टोरी, स्पॉइलर, सीन्स सब वायरल हो चुके होंगे। जो हाइप बननी चाहिए थी थिएटर रिलीज से पहले इंडिया के अंदर, वो अब बन नहीं पाएगी। इससे बॉक्स ऑफिस पर और कम्युनिटी रिस्पॉन्स दोनों पे नेगेटिव असर पड़ रहा है और इंडिया में एनिमे को ग्रेट बनाने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। वैसे कुछ लोग यहाँ ये भी सवाल कर रहे हैं कि सेम डे पे ग्लोबल रिलीज पॉसिबल नहीं थी क्या? आजकल डिजिटल जमाना है जहाँ फैंडम एक साथ पूरी दुनिया में एक्टिव है, तो ये जो डिलेड रिलीज का फॉर्मूला है कि आज इस कंट्री में कल उस कंट्री में, ये फॉर्मूला सही नहीं है। आज से 10 साल पहले शायद ये फॉर्मूला काम कर जाता हो, लेकिन जब से इंटरनेट बूम हुआ है आई थिंक ये फॉर्मूला हमेशा खराब ही जाता है। तो मैं पर्सनली भी यही मानता हूँ कि इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड सेम डे पे रिलीज होनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स लोकलाइजेशन, सबटाइटल्स और डबिंग टाइम लेते हैं, बट आई फील कि ये सब पहले से प्रिपेयर करके एक साथ पूरी दुनिया में फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी। देखो, मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, मैं जानता हूं कि डीमन स्लेयर ही विक्टिम है, उनका कंटेंट पायरेट हो गया है, लेकिन यहां मैं प्रपोज सॉल्यूशन बता रहा हूं ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। डीमन स्लेयर की 2 और मूवी तो आनी है ना, और उसके अलावा एनिमे के और भी कई रिलीजेस आएंगे ही इंडिया के अंदर, क्योंकि इस तरह की लीक्स वगैरह से सिर्फ डीमन स्लेयर का लॉस नहीं है बल्कि पूरी एनिमे कम्युनिटी का लॉस हुआ है। बॉटम लाइन ये है कि डीमन स्लेयर की मूवी जो लीक हुई है, इससे जो इंटरनेशनल हाइप एक बननी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई है। मैं आपसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप समुद्र में गोते ना लगाएं और जब ये फिल्म इंडिया में थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी तभी जाके इस फिल्म को देखें इफ यू एक्साइटेड अबाउट इट। साथ ही में स्टूडियो वालों, तुम लोग भी अब ग्लोबल रिलीज किया करो सेम डेट पे। ये जो फालतू का स्ट्रेटजी है काम नहीं करता ये, वरना फ्यूचर में मुझे फिर से बोलना पड़ सकता है कि